धनतेरस और आज के दिन की बात है। गौतम गणधर 30 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 30 वर्ष तक जब भगवान की दिव्य ध्वनि घिरती है, गणधर हाथ जोड़े खड़े ही रहते हैं। 3 टाइम दिव्य ध्वनि घूमती है, हाथ जोड़े खड़े ही रहते हैं। और आज धनतेरस के दिन जब समवसरण बिघट गया, सब देव देवी गए, मनुष्य लोग मुनिराज भी अपनी अपनी साधना में चले गए। गौतम गणधर ने सोचा, भगवान आप अब अपना काम करो, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। भगवान महावीर समवसरण बिगड़ गया, योग निरोध पर आत्म साधना में ध्यान मग्न होकर बैठ गए। बस उधर से गौतम गणधर खिसक गए। सीधी सादी भाषा है वास्तव में। और कहां पहुंचे? गुणावा नवादा पहुंच गए। इधर भगवान महावीर अपना मोक्ष कल्याण की साधना कर रहे हैं और उधर गौतम गणधर अपनी साधना कर रहे हैं। इधर भगवान को मोक्ष हुआ, उधर गौतम गणधर को केवल ज्ञान हो गया। आप पढ़ना शास्त्रों में, उसी दिन की घटना है। शाम को गौतम गणधर को केवल ज्ञान हो गया और जिस दिन गौतम गणधर को मोक्ष हुआ, उसी दिन सुधर्म स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। और जिस दिन सुधर्म स्वामी को केवल मोक्ष हुआ, उसी दिन जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। ये अनुबद्ध केवली कहलाते हैं। मतलब मार्ग ये है वास्तव में। सच्चा स्वार्थी कौन? सच्चा स्वार्थी कौन? प्रभु आप अपना काम करो, अब मैं अपना काम करूंगा। कैसा मंगल अवसर वास्तव में। कभी सोचा इस बात को? फुटबॉल में से हवा निकल गई, हवा कहां गई? हवा में हवा मिल गई। जीव कहां गया? अरे सिद्धालय में सिद्धों के साथ वहां विराजमान हो गया। एक सिद्ध में सिद्ध अनंत जान, बोलो अपनी अपनी सत्ता प्रमाण। अनादि से सिद्ध होते आ रहे हैं, अनंत काल तक सिद्ध होते रहेंगे। ये विचार करो, ये जीव निगोद से कैसे निकला है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 31 पेज पढ़ना, हिंदी वाला। ढूंढारी वाला अलग है, वो ढूंढारी वाला यहाँ से जयम से छपा हुआ है, उसमें पेज का अंतर है। हिंदी का पेज अलग है, 31 पेज है। पढ़ना, ये जीव अनादि से कैसे निकला निरोध से, और कैसे फिर एक इंद्री हुआ, फिर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री। कार्तिकेय ने परीक्षा में कहते हैं विकलत्रय में करोड़ों पूर्व रहता है। विकलत्रय माने 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, इसमें करोड़ों पूर्व रहता है। बोलो पूर्व कितना होता है? 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व होता है। जब भगवान राकेश जी, आपका नाम याद हो गया, छोटे जी, सही है ना? 70,56,000 करोड़ वर्ष एक पूर्व में होते हैं और करोड़ों पूर्व रहता है 2 इंद्री, 3 4 इंद्री में। सोचो तो आप, बोलो कितने जीव हैं? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, बोलो कितने जीव हैं? कैसे कैसे यहां तक आया? बहुत दुर्लभ है मनुष्य जन्म। कार्तिकेय परीक्षा में कहा है मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। एक बड़ी मोटी बल्ली लो या बांस लो, उसके 2 टुकड़े करो बीच में से। एक टुकड़े पर लोहे की कीलों से ए लिखो, लंबी लंबी कीलों से, और एक टुकड़े पर लोहे की कीलों से बी लिखो। एक को भारत में समुद्र में छोड़ो, बंबई में, एक को लंदन में छोड़ो, वे दोनों कब मिल जाएंगे? बोलो ए और बी कब मिल जाएंगे? बहुत असंभव है। ऐसे कार्तिकेय मुनिराज, कार्तिकेय परीक्षा मिलती है। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। हमें यहाँ एक ही साधना करना है, कैसे भी हो हमें जन्म मरण का अंत करना है।
हम पूजन करते हैं, सबसे पहले क्या चढ़ाते हैं? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपानीति स्वाहा। ओम ह्रीम देव शास्त्र गुरुभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपानीति स्वाहा। जन्म जरा और मृत्यु, हमारा और आपका सबका शरीर माँ के पेट में 9 महीने में बनता है, सब जानते हैं। एक शरीर माँ के पेट में 9 महीने बनता है। आप सोचो कैसे रहता होगा। अभी बुढ़ापा में एक बहन के 6 महीने में बच्चा पैदा हो गया, 6 महीने में, बोलो पूरा शरीर उसका। उसको कोटा में फिर आईसीयू में डॉक्टर ने रखा। वो बहन एक बार दूध पिलाने जाती थी बस। अब बोलो 6 महीने में शरीर पूरा हो गया, 3 महीने कैसे रहता होगा? आप कल्पना करो, कभी सोचो कैसे भगवान महावीर ने मोक्ष पद प्राप्त किया। कितने भी तीर्थंकर हुए हैं, बोलो ये चक्रवर्ती हुए हैं, सब वैभव आराम शराब, बोलो अरे भैया इस बाहर में सुख नहीं है, ये पहले विश्वास कर लो, पहले इतना श्रद्धा कर लो बस कि बाहर वैभव में सुख नहीं है। ये तो शरीर को जब तक टिका रहे हैं इसके लिए भोजन आवश्यक है, ऐसा समझे, वस्त्र आवश्यक है, ऐसा समझे। लेकिन ये मोक्ष, ये सुख का मार्ग नहीं है। सुख का मार्ग तो वास्तव में निराकुल है, निराकुल, कोई आकुलता नहीं। अरे जितना पुण्य हमने कमाए हैं, पूर्व में पाप कमाए हैं, उनका उदय आए बिना नहीं रहेगा भैया, ये सोच लो पक्का। कोई बालक माँ के पेट से जन्म लिया, अंधा पैदा हुआ, वर्तमान में कौन से पाप किए उसने, बोलो? न जाने कितने प्रकार के जीव हैं। कोई गूंगा बहरा पैदा हुआ, बताओ वर्तमान में कौन से पाप किए उसने? ये सब पूर्व कर्मों का फल है। अपना एक जैनी भाई जयपुर के पास दौसा है, उसके पिताजी वकील हैं, उसके यहाँ से इतना अंगूठा अकेला है, इतना हाथ है नहीं, बोलो इतना है नहीं, ये भी नहीं है इतना, बस दोनों हाथ ऐसे पैर में ठूठ है, बोलो कैसे जीवन जीते होंगे। 28 साल की उम्र हो गई उसकी, उसकी माँ उसकी सेवा करती है। सोचो भैया, एक एक समय में हमें कर्मों का बंध हो रहा है, दिख नहीं रहे हमें, बस वो कर्म हमें दिखते नहीं है। जब उनका उदय आता है तब दुखी होते हैं, तब रोते हैं, हे भगवान ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया हे भगवान। इसलिए भावना हमेशा अच्छी रखना चाहिए। अपने परिणामों की अवस्था देखकर भला हो वह करना। क्या शब्द बोला मैंने? अपने परिणामों की अवस्था देखकर भला हो वह करना। अपने परिणाम देखो कि हम कितना त्याग कर सकते हैं, हम क्या छोड़ सकते हैं। किसी के देखा देखी नहीं करना। क्या भैया? किसी की देखा देखी नहीं करना। अपनी अहिंसा ही केवल धर्म का अंग नहीं है, रागादिकों का घटना धर्म का मुख्य अंग है। राग द्वेष घटना ये धर्म का मुख्य अंग है। आपने कभी इंदौर में कांच का मंदिर देखा है क्या? इंदौर में कांच का मंदिर किसने देखा? हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 थोड़े से। वहां शेख हुकुमचंद ने पूरे में बेल्जियम का कांच है, पूरा कांच है, सीढ़ी से लेकर ऊपर सब जगह कांच ही कांच है। कांच कहाँ है? पूरा ऊपर के खंबे पर, ऊपर की वेदी पर बाएं खंबे पर एक वाक्य लिखा है, फिर दूसरे खंबे पर एक वाक्य लिखा है। मेरे पैर में थोड़ी कंपन होने लगी, बैठ जाऊं मैं। चल अभी क्या है कि थोड़ा अब गड़बड़ करता है भाई। इसने बहुत, शरीर ने बहुत काम किया मेरा, वास्तव में बहुत साथ दिया। एक साल तक कुंद ज्ञान चक्र में, शाकाहार में साल घूमा सब जगह। वहां बाएं खंबे पर हुक्म लिख के रखा हुकुमचंद सेठ ने, कांच के टुकड़ों में ही, बढ़िया बाखें दो बाग। सुरेंद्र और व्यवस्था कर दो बेटा, पीछे कुर्सियों की व्यवस्था कर दो। और देखो मेरे यहाँ रखी कुर्सियां उस कमरे में 4-5 है, सब बैठ जाए शांति से। आत्मा ही परमात्मा है ताको जानो। क्या लिखा? नवनीत क्या लिखा? आत्मा ही परमात्मा है ताको जानो। देवता राकेश बोलो क्या लिखा है? आत्मा ही परमात्मा है ताको जानो। बोलो। गजकुमार मुनि नेमिनाथ भगवान के सगे चचेरे भाई समोसन में बैठे थे।
दिव्य ध्वनि सुन रहे थे। कोई बात ऐसी निकली, अंदर में समाई नहीं। समोसन छोड़ करके जाकर के बाहर मुनि दीक्षा ले ली। ससुर को मालूम पड़ा, अरे कल तो इसकी सगाई हुई है और आज ये मुनि हो गया, मेरी बेटी का क्या होगा। वो कसाय में जल गया। उसने वही मिट्टी की सीढ़ी बनाई। आप पढ़ना समाधि मर्ग में, देखो गज मुनि के सिर ऊपर विप्र अग्नि बहु जारी, शीश जले जिम लकड़ी तो भी किंचित नाही चिगारी, यह उपसर्ग सहोदर थिरता आराधन चितधारी, तो तुम रे जिये कौन दुख है मृत्यु महो सब भारी। समाधि मण में है, थोड़ा बहुत भैया याद कर लो, पता नहीं वास्तव में ये आंखें कब बंद हो जाए। एक दो पूजने याद कर लो कम से कम, गुनगुनाते रहना, कोई भरोसा नहीं है। मेरे पास न जाने कितनी घटनाएं हैं वास्तव में। अब 79 साल हो मैं चल रहा हूं 23 साल की उम्र से ही बाहर जाना प्रारंभ कर दिया था। सिगड़ी जलाई बोलो, और वो अपने में मस्त हो गए। उपयोग तो गया होगा, मन तो गया होगा, वहां मन बहुत चंचल है। उपयोग गया होगा, वहां से खींच लिया उपयोग को, अपने में मस्त रहे बोलो। अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हुआ, आयु का अंत आया, सिद्धालय में विराजमान हो गए। वहां से देव लोग अंतिम संस्कार करने आ रहे थे, क्योंकि नख और केश शेष रहते हैं, बाकी सारा शरीर कपूर जैसा उड़ जाता है। जय जयकार करते हुए आ रहे थे देव लोग। समोसन में बैठे हुए लोग सोचते हैं ये किसकी जय जयकार हो रही है। भगवान की दिव्य ध्वनि में आया, गज कुमार उपदेश सुन रहे थे, कोई बात उनको नहीं सहन हो सकी। बाहर जाकर दीक्षा ली, मुनि दीक्षा ली, उपसर्ग हुआ, आयु का अंत आया, सिद्धालय में विराजमान हो गए। बगल वाला सोचता है अरे 2-3 घंटे पास पहले तो मेरे पास बैठे थे, बोलो वो बैठा ही रह गया और वो कहां पहुंच गए, सिद्धालय में विराजमान हो गए। वो केवल ज्ञान आया कहां से, केवल ज्ञान आया कहां से, विचार तो करो वास्तव में। अरे ये ऐसा स्वरूप है भाई, बोलो। मेरे पास बहुत घटनाएं हैं। मेरी मां पढ़ी लिखी नहीं थी वैभव, मेरी मां पढ़ी लिखी नहीं थी बिल्कुल भी। मैं मां को पढ़ के सुनाता था प्रथमान योग, उससे मुझे रुचि बन गई बस। बहुत घटनाएं हैं मेरे पास। अभी तो आपको एक घटना सुनाई किसकी, गौतम गणधर की। अरे मेरे पास तो बासपूज्य भगवान के समय की घटना है। हाँ, बासपूज्य भगवान के घटना समय की घटना बहुत गजब की है। आपको आकुलता ना हो तो मैं सुना दूं। आकुलता हो तो उठ जाना, चिंता नहीं करना। मैं सही कह रहा हूं, आकुलता हो तो उठ जाना, आकुलता ना हो तो बैठना, क्योंकि आकुलता ही दुख है। बस पहला ये सोच लो, आकुलता ही दुख है, और जहां निराकुलता है वो सुख है। बस उनको गजकुमार को कोई आकुलता नहीं हो रही थी। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, अरे बहुत भाई कितनी कितनी घटनाएं हैं। और राजा का ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, बता दूंगा बाद में, याद आ जाएगा। तो एक राजा जंगल में शिकार के लिए गया। वहां पेड़ के नीचे एक मुनिराज को देखा। मुनिराज बहुत शांत मूर्ति, आनंद अंदर में आ रहा था, प्रसन्न चेहरा। वो राजा मुनिराज को देखते रह गया कि इतनी शांत मूर्ति तो मैंने कभी देखी नहीं।
मुनिराज ध्यान से बाहर निकले। उन्होंने भी वेशभूषा से जान लिया कि राजा है। वो राजा कहता है, अरे साधु, क्या इस जंगल में तुमसे भी और शांति के धनी कोई साधु है? मुनिराज कहते हैं हाँ। उन्होंने इशारा करके कह दिया, इस दिशा में बासपूज मुनिराज विराजमान है। सुरेंद्र, मेरा लाल मोक्षमा प्रकाशक ले आओ, उसमें वो नाम लिखा है राजा का, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। मैं बताता हूं आपको राजा का नाम। वो राजा घर पे कहने नहीं आया, ना मंत्री से कुछ कहने आया, ना रानी से कुछ कहने आया। उसके दिमाग में लगी, देखो कैसी शांति वाले हैं साधु। वो राजा सीधा उस दिशा में चला ही गया। अब पता नहीं कितनी देर बाद वहां पहुंचा और वहां पहुंचते हुए देखता है, पुस्तक लाया तब तक नाम, राजा का नाम याद आ गया। राजा मंदार था उसका नाम। जब तक वहां पहुंचा, पता नहीं कितने घंटे में पहुंचा, शास्त्रों में कुछ नहीं आया है। जब तक वहां पहुंचा तब तक बासपूज मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया था। समूषण की रचना हो गई। लेकिन अब जब तक गणधर नहीं हो दिव्यध्वनि कैसे खिले? और गणधर का नियम ये है, जो उनकी सभा में आके दीक्षा ले वो गणधर बन सकता है। क्या भगवान संदेश, पहले से कोई मुनिराज आके वहां विराजमान हो वो गणधर नहीं बन सकते। जो उनकी सभा में आके दीक्षा ले वो गणधर बनता है, चाहे भरत क्षेत्र में हो चाहे विदेश क्षेत्र में हो। राजा मंदार वहां पहुंचा, उसने देखा, अरे इतने मुनिराज, आकाश में से देवियां आ रही हैं, उधर से देवों का विमान आ रहा है, राजा लोग वगैरह आ रहे हैं। मुनिराजों की शांत मुद्रा देखी और उसके भाव हुए, अरे ऐसी शांति मेरे भीतर कैसे आए हैं? वो राजा मंदार बस वहां गया और उसने अपने आप मुनि दीक्षा ली। मुनि दीक्षा लेते ही गणधर बन गया। बोलो कैसी स्थिति है? बोलो। उसके नाम से मंदारगिरी क्षेत्र का नाम बना है, वहां से मोक्ष गए वो राजा मंदार। भैया बहुत घटनाएं हैं इतना कि जीवन में अंदर में सरलता होना चाहिए, सहजता होना चाहिए, दया के परिणाम होना चाहिए। हमारे अंदर किसी प्रकार से सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को नमस्कार करने की भावना भी नहीं होना चाहिए। किसी लोभ से, किसी के कहने से, ना किसी के भय से, वीतरागी देव के अलावा और किसी देव के पास मस्तक झुकाने की आवश्यकता नहीं है। अरे वे स्वयं दुखी है, वो हमें क्या दुखी करेंगे? बोलो। यहां तो पहला तो सबसे पहले देव शास्त्र की श्रद्धा से ही होना चाहिए। दूसरा, इतना समय हो अपने पास में निराकुलता से। मैं कहता हूं अगर अपने घर में 24 घंटे में आधा घंटा निराकुलता मिलती है तो पति पत्नी दोनों बैठ करके स्वाध्याय करो। सबसे पहले छेड़हला पढ़ो। छेड़हला बहुत सरल है, कठिन नहीं है। रत्नान शाब्दाचार सरल है, सदा साची लिखा है। मोक्षमा प्रकाशक सरल है, कठिन नहीं है। पढ़ो, स्वाध्याय करो, अंदर में दृढ़ता लाओ। अरे इस जीव में ऐसी योग्यता है कि भगवान बन सकता है। बोलो। पंचकल्याण के यहाँ होना है। पंचकल्याण के बारे में तो सब बहुत बड़ी टीम आती है, सब लोग आपको अनेक प्रकार से, बच्चों को भी लाभ मिलेगा, बड़ों को भी लाभ मिलेगा,
बच्चियों को भी लाभ मिलेगा, सबको लाभ मिलेगा। ऐसा कार्यक्रम होता है पंच कल्याणक में। धबला में आया है पंच कल्याणक सम्यक दर्शन में निमित्त है। अब मुझे गाथा याद नहीं आ रही है, वो गाथा कौन सी है वो याद नहीं आ रही मेरे को। और अष्टपाहुड़ में पेज नंबर 5, कौन सा पेज? पेज नंबर 5 अष्टपाहुड़ में समवसरण का देखना सम्यक दर्शन में निमित्त है। नीचे से 7वीं 8वीं लाइन है पेज नंबर 5। समवसरण का देखना सम्यक दर्शन में निमित्त है। बोलो, मिथ्या दर्शन ही संसार का कारण है और सम्यक दर्शन सुख का कारण है। मेरे पास नियम सागर महाराज की बहुत बढ़िया 4 मिनट की सीडी है। कैसे है वो, क्या कहते हैं? ऑडियो है नियम सागर महाराज की। उन्होंने इतनी महिमा गाई है सम्यक दर्शन की कि आप आश्चर्य करोगे। वास्तव में सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर 41 प्रकृतियों का तो कर्म बंद होना रुक जाता है। बहुत बढ़िया है। फिर सुना दूंगा कभी, अभी को तो अभी सुना दूं, अभी सुना दूं। बहुत बढ़िया है भैया। मेरे मोबाइल लाना ये है। हाँ जी, सुनो बढ़िया ध्यान से। तब तक भक्ति ले ली छोटी सी। हाँ जी, इस तरीके से आदरणीय पंडित जी साहब ने हमें पंच कल्याण का भी आमंत्रण दिया और अपने उद्गार भी इस महावीर मोक्ष कल्याणक पे रखे कि यदि आपको भगवान के जैसा बनना है तो आप अपने जीवन में थोड़ा सा समय निकाल के स्वाध्याय करो। पंडित जी का आदेश है, 1-2 पंक्तियां एक प्रतिज्ञा स्वरूप भक्ति की दोहरा लेते हैं, फिर वो ऑडियो हम सुनेंगे। आप लोग दोहराएंगे, मैं